गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन एक ऐसा चैप्टर है जहां से आपको समझो मुफ्त में किसी भी एग्जाम में मार्क्स मिल जाता है, क्योंकि बहुत ही आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप थोड़ा सा मेहनत करोगे, मुफ्त में मार्क्स ले जाओगे। तो यूनिट एंड डायमेंशन में हम लोग देखेंगे सबसे पहले यूनिट क्या है, उसके बाद डायमेंशन क्या है। तो बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट किस प्रकार से करते हैं यही जानेंगे। तो क्वांटिटी क्या है, सबसे पहले जाने व्हाट इज क्वांटिटी। क्वांटिटी ये मार्कर का लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इट्स क्वांटिटी हो गया। इसका वेट कितना मार्कर है, 1 मार्कर, 1 पेन, दीज आर क्वांटिटी। तो क्वांटिटी को बेसिकली हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी और एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी दैट मीन्स जिसे आप मेजर कर सको, जिसे आप नाप सको, दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी जिसके आप मेजरमेंट नहीं कर सको, जिसको आप मेजर नहीं कर पाते हो, दैट इज नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब एग्जांपल इसका ले लें, जैसे आपको मेजर करना है इस मार्कर का लेंथ क्या है, व्हाट इज लेंथ ऑफ मार्कर, इसे आप मेजर कर सकते हो। ब्रेथ ऑफ मार्कर मेजर कर सकते हो, हमारी लंबाई को आप मेजर कर सकते हो। इस बोर्ड के लेंथ ब्रेथ को आप मेजर कर सकते हो। तो ये सब आपका फिजिकल क्वांटिटी हो गया। टाइम को आप मेजर कर सकते हो, 10 सेकेंड, 1 आवर, 2 आवर, दैट इज ऑल फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन अगर हम मेजर करने की बात कहें आपके हैप्पीनेस को, आपके शरारतों को, तो आप मेजर कर पाओगे। आप कितने इंटेलिजेंट हो ये मेजर किया जाएगा नहीं। दीज ऑल आर नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी आपने देख लिया विच कांट बी मेजर, और फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर। तो अब फिजिकल क्वांटिटी को भी हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सेकेंड वन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है, अब इसको जानेंगे। तो देखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसे एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। दैट इज नोन एज फंडामेंटल। द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड without help of any other quantity is known as fundamental physical quantity. And derived क्या है, the physical quantity which can be expressed with the help of fundamental physical quantity is known as derived physical quantity. जैसे आप देखो, आप एक सिंगल मार्कर, ये पेन है, ये दोनों मिल गया। जब ये दोनों को मिला दिया गया तो ये डिराइव बन गया। इसमें से एक हटा लिए, ये सिंगल, ये हटा लिए, ये सिंगल, दिस इज द फंडामेंटल। अब दो फंडामेंटल मिला दिए तो बन गया डिराइव। यानी सिंपल वे में आप ऐसे भी कर सकते हो, डिराइव जो है ना मिक्सचर फंडामेंटल का, बिना फंडामेंटल को मिलाए डिराइव नहीं बनेगा। And there are 7 derived physical quantity.
आपके पास 7 डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, सॉरी देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो आपके पास जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है क्या है? लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, luminous intensity, and amount of substance। लेंथ का मेजरमेंट मीटर में किया जाता है, मास का केजी, टाइम के सेकेंड, करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैंडेला एंड सॉरी लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। These are 7 physical quantity। ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इन 7 को मिलाने से ही आपका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बनेगा। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी है। There are 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। फर्स्ट एंगल and second solid angle। Angle and solid angle are supplementary unit। Angle का यूनिट रेडियन and solid angle का स्टेरेडियन। इन 7 के अलावा यानी इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के अलावा जितना भी क्वांटिटी है इस दुनिया में सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। यानी डिराइव्ड क्या होगा? जब 2 या 2 से अधिक फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मिल जाता है तब बनता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जब 2 या 2 से अधिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मिला दिया जाता है तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है? यहां तक डिराइव्ड का भी एग्जांपल देखें यार, यहीं पे देख लेते हैं हम लोग एग्जांपल। जैसे स्पीड का यूनिट मीटर बाय सेकेंड। 1 मीटर और 1 सेकेंड 2 फंडामेंटल मिला तो डिराइव्ड मिला, मीटर बाय सेकेंड। स्पीड का यूनिट हो गया। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। 2 सेकेंड और 1 मीटर बना मिला तो बना मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, जो कि एक्सेलरेशन को शो करता है। फोर्स भी डिराइव्ड है केजी मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। एक फंडामेंटल केजी, एक फंडामेंटल मीटर और 2 सेकेंड मिलकर बना केजी मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, जिसको आप न्यूटन कहते हैं। These all are derived quantity। यानी सिंपली माइंड सेट कर लो आप, इस यूनिवर्स में जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है इन 7 को छोड़कर all are derived physical quantity। सभी derived physical quantity है। और इस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट जिस यूनिट के द्वारा होता है दैट इज नोन एज फंडामेंटल यूनिट। यानी देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट, मीटर, केजी, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला एंड मोल। इसका 2 सप्लीमेंट्री आपको बताया गया, रेडियन एंड स्टेरेडियन। दिस 2 आर डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। इनका कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसको हमने अलग रखा है, सप्लीमेंट्री में डाला है। इन 7 का यूनिट के साथ साथ डायमेंशन भी होता है। यानी फंडामेंटल यूनिट आपसे पूछा जाए तो यही आप लोगों की
those physical quantity which can be expressed without help of any other physical quantity is known as fundamental quantity, and the unit which can be measured to fundamental quantity is known as fundamental unit. डिराइव्ड यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट जिसे मेजर करने के लिए फंडामेंटल यूनिट का हेल्प लेना पड़ता हो, दैट इज नोन एज डिराइव्ड यूनिट। तो अब बेसिकली हम लोग चलेंगे यूनिट पे। यूनिट है क्या, यूनिट कहेंगे किसे, दैट इज, अब इसी चीज को हम लोग डिफाइन करना है। व्हाट इज यूनिट, यूनिट का कितना सिस्टम होता है, किस प्रकार से इसका मेजरमेंट होता है। अब देखते हैं यूनिट है क्या। तो यूनिट को हम लोग डिफाइन करते हैं एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी रूप में। यूनिट इज एक ऐसा स्टैंडर्ड है यूनिट जिसे किसी भी नंबर के आगे लगा दो तो उस नंबर के विषय में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। यानी यूनिट इज ए स्टैंडर्ड चोजन which when applied in front of a number gives complete information regarding that number। उसको हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जांपल देखिए आप, जैसे कोई नंबर है 5, इस 5 से आप क्या समझते हो, 1 लिटिल नंबर। अगर हम आपको कह दें यू हैव टू गो 5, अटपटा सा सेंटेंस लग रहा है, यू हैव टू गो 5 मींस क्या, लेकिन हम आपको कहें यू हैव टू गो 5 किलोमीटर, यू हैव टू गो 5 मीटर, तब बात कुछ समझ में आती है कि हमें 5 किलोमीटर जाना है। अगर आपको कहा जाए आपको 10 उठाना है, 10 उठाना है, क्या उठाना है यार, नहीं आपको कहा जाए 10 केजी उठाना है, तो बात समझ में आती है। तो ये जो किलोमीटर हुआ, ये जो केजी हुआ, दीज आर यूनिट्स। जो नंबर के आगे लगने के बाद उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको। आपको 5 किलोमीटर जाना है, आपको 10 केजी उठाना है, आपको 4 पढ़ना है, 4 पढ़ना मीन्स नहीं आपको कहा जाए 4 आवर पढ़ाई करनी है, 4 सेकेंड स्पीच देनी है, तो बात समझ में आती है। तो दीज आर यूनिट्स जो किसी भी नंबर के आगे लगने के बाद उस नंबर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दिखता है। आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी बात। दीज आर द यूनिट्स। टाइम के लिए यूनिट हो गया सेकेंड, आवर, मिनट। वेट के लिए आप केजी, ग्राम, पाउंड। डिस्टेंस कर लिया किलोमीटर, मीटर, फीट, सेंटीमीटर। दीज आर यूनिट्स। अब यूनिट को हम देखते हैं अलग अलग सिस्टम में। एक्चुअली यूनिट का बहुत बड़ा पंगा हुआ था एक टाइम। क्या पंगा हुआ था, पहले हम लोग के पास मेजरमेंट का कोई प्रॉपर वे नहीं था। वही एंशिएंट एरिया में चले जाओ तो लोग बिट्टा से, हाथ से, देख से मेजरमेंट क्या करते थे। तो सभी को बिट्टे की लंबाई सेम नहीं होती, हाथ की लंबाई सबका सेम नहीं होता, सबका डेक का लंबाई सेम नहीं होता। तो सेम थिंग्स को, एक ही चीज को अलग लोग अलग अलग मेजरमेंट बताते थे, जो एक समस्या क्रिएट कर रहा था। तो इन समस्याओं से बचने के लिए ही यूनिट को खोजा गया और अलग अलग कंट्री ने अलग अलग सिस्टम को अपनाया। CGS, कहीं में CGS को अपनाया गया, कहीं FPS सिस्टम अपनाया गया, कहीं MKS सिस्टम अपनाया गया। CGS मीन्स लेंथ को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर का यूज किया गया, ब्रेथ को मेजर करने के लिए ग्राम यूज किया गया, टाइम के लिए सेकेंड यूज किया गया। FPS लेंथ के लिए फुट यूज किया गया, फीट, ब्रेथ के लिए पाउंड यूज किया गया, टाइम के लिए सेकेंड यूज किया गया। MKS में लेंथ के लिए मीटर यूज किया गया, वेट के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकेंड यूज किया गया। ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग सिस्टम अपनाया गया था। लेकिन हमारा जब ट्रेड सिस्टम इंटरनेशनल हो गया तो फिर यहां पे समस्या क्रिएट होना चालू हो गया। सब अपने अपने कंट्री का जो अपना यूनिट अपनाए हुए थे वो कहा थे हम मेजरमेंट इसी में करेंगे।
ब्रिटेन कर रहे हैं हम फुट पाउंड में मेजर करेंगे, फ्रांस कर रहे हैं हम सेंटीमीटर ग्राम में मेजर करेंगे। हर कंट्री का अपना अपना सिस्टम, अपना अपना मेजरमेंट। तो समस्या तो पैदा करना ही है इंटरनेशनल ट्रेड में। जब आप व्यापार अंतरराष्ट्रीय करोगे तो मेजरमेंट तो एक होनी चाहिए ना। तो इसीलिए एक नया सिस्टम बनाया गया, एसआई सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, दैट इज सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। इसमें लेंथ के लिए मीटर यूज किया गया, वेट के लिए किलोग्राम यूज किया गया और टाइम के लिए सेकंड यूज किया गया। आवाज पूरी दुनिया में इसी का मेजरमेंट, इसी सिस्टम पे हम लोग मेजरमेंट करते हैं। हम लोग भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन एसआई सिस्टम में ही सॉल्व करेंगे। अब प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ये चीज माइंड में रखना कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, और इंफॉर्मेशन एक ही सिस्टम में है या अलग अलग सिस्टम में है। अगर अलग अलग सिस्टम में है तो सबको एक सिस्टम में आप कर लो। ऐसा नहीं कि लेंथ आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है और वेट आपको किलोग्राम में दिया हुआ है, और उसी इंफॉर्मेशन को लेते हुए आप आगे बढ़ोगे, सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा। यानी सारे मेजरमेंट को आपको एक सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये 4 सिस्टम हुआ आपका, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस एंड एसआई। आज हम लोग वर्ल्ड में एसआई को ही मान्यता मिला हुआ है और इसी को हम लोग कंफर्म करते हैं। तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट है। अब हम लोग जो भी डिस्कस कर रहे थे, 2 फंडा फिजिकल क्वांटिटी का, फंडामेंटल और डिराइव। तो फंडामेंटल यूनिट भी आपने देखा, 7 फंडामेंटल यूनिट्स। अब डिराइव यूनिट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? हमने आपको बताया कि इन 7 के अलावा जो भी है सब डिराइव है, तो उसको फाइंड कैसे करना है? जैसे मान लीजिए स्पीड, तो स्पीड का यूनिट क्या होगा? तो इसके लिए इसका पहले फॉर्मूला आप लिखो, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस फंडामेंटल है, लेंथ, और टाइम भी फंडामेंटल है। लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का सेकेंड, मीटर बाय सेकेंड, दैट इज द यूनिट ऑफ स्पीड। तो इस प्रकार से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिख सकते हो, याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस फॉर्मूला आपके माइंड में हो, यूनिट लिखा जाएगा। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही है, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का भी आपने फाइंड किया, मीटर बाय सेकेंड, और नीचे एक और टाइम है, इन सेकेंड इनटू सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन भी आपने फाइंड किया है, मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लोग न्यूटन बोलते हैं। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतने सारे 1, 2 और 2 सेकेंड, 4 फंडामेंटल मिलकर ये एक फोर्स बन रहा है। वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का न्यूटन लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो न्यूटन मीटर या फिर केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर, यानी केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी न्यूटन मीटर भी कर सकते हैं इसको, या फिर केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर भी किया जाता है इसको। ऐसी को हम लोग जूल करते हैं। एक्चुअली फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट के अलावा एक और यूनिट हम लोग जानते हैं, दैट इज का प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट क्या है? जिसको आप प्रैक्टिकली ज्यादा यूज करते हो। जिससे फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। आंसर यही आता है न्यूटन, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
बहुत कम लोग बोलते हैं, बोलते ही नहीं है। तो प्रैक्टिकली हम लोग यूज कर रहे हैं न्यूटन को ज्यादा। वर्क एनर्जी जूल, एनर्जी कैन यूनिट जूल। तो ये सब प्रैक्टिकल यूनिट है जो प्रैक्टिकली ज्यादा यूज होता है, ठीक है। पावर, वर्क बाय टाइम, वर्क का यूनिट आपने देखा जूल और टाइम का सेकेंड, जूल बाय सेकेंड इसको लिख सकते हैं, और इसी को हम लोग जूल बाय सेकेंड को ही वर्क करते हैं। तो दीज आर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और उसका यूनिट। तो इसी प्रकार से अगर आपको फॉर्मूला मालूम हो तो आप किसी का भी यूनिट लिख सकते हो। इसमें हम लोग बहुत सारे फॉर्मूला को देखेंगे, जो चैप्टर टॉपिक आपने पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा है, होल फिजिक्स में आगे पढ़ोगे, सबका यूनिट लिखना है हमें यहाँ पे, टोटल यूनिट। इसी प्रकार से आप प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा यूनिट लिख सकते हो आप, जितना ज्यादा डिराइव यूनिट आप बना सकते हो, आप उसको बनाओ। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। आज हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।